dimensions. Example 1 क्या है? Write 3 physical quantities having dimensions m1 l2 t minus 2. DPS का क्वेश्चन है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके प्रीलिम्स में लास्ट ईयर पूछा था ये क्वेश्चन। तो ये कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन है? तो एक सबसे पहली क्वांटिटी, वो हम सबको पता होना चाहिए, वर्क का है, ठीक है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t minus 2। देखो ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा कि ये वर्क का डायमेंशन। फिर सेकेंड, वर्क जो होता है वही एनर्जी होती है। क्लास 9th वर्क एनर्जी थियरम, ऐसा एक थियरम आता था। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम, जो भी वर्क के डायमेंशंस होते हैं, dimension formula of work done will be equal to dimension formula of energy। तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस सेम, तो उसके भी डायमेंशन क्या आएंगे? m1 l2 t minus 2। तो दो क्वांटिटीज मिलेंगे। और थर्ड क्वांटिटी जो तुम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हो वो है टॉर्क, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो मेरे 3 आंसर्स आ गए, वर्क, फिर सेकंड क्वांटिटी है एनर्जी, और थर्ड क्वांटिटी है टॉर्क। तो 3 क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन m1 l2 t minus 2 निकलता है, वो है वर्क, सेकेंड एनर्जी एंड थर्ड टॉर्क। समझ में आएगा? सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वाला सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, डिड्यूस डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटी। फर्स्ट क्या है? पावर। हमें पता है कि पावर जो होता है which is work upon time। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर P इक्वल्स टू W अपॉन T बोल सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, तो मुझे वर्क का डायमेंशन याद होना चाहिए। क्या होता है वर्क का डायमेंशन? m1 l2 t minus 2। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? t1। तो मुझे पावर का डायमेंशन मिल जाएगा m1 l2 t1 ऊपर गया तो t minus 3 हो जाएगा पावर का डायमेंशन, ठीक है। m1 l2 t minus 2 अपॉन t1, तो m1 l2 t minus 3 हो जाएगा पावर का डायमेंशन। हमें सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने को पूछा था, तो ये हमने निकाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन किया है उसके अंदर, यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस हमें पता नहीं, क्योंकि ये थियरी आती है चैप्टर नंबर 9 में। देखो ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है कि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड कंसेप्ट्स है, तो हम वो चैप्टर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम ऐसे ऐसे चैप्टर्स के थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं तुम्हें हिंट देता रहूंगा। यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशंस होते हैं सेम एज प्रेशर, सेम एज प्रेशर। तो अब प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं वो निकालते हैं। प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो तुम्हें अब फोर्स के डायमेंशंस याद होने चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t minus 2, फोर्स का डायमेंशन। और एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। क्या होता है एरिया का डायमेंशन? l स्क्वायर। ये दोनों ही डायमेंशंस लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा m1 l minus 1 t minus 2। ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी लिखना है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना है, और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट राइट। चलो तो नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड पॉइंट कौन सा है? वो है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन आएगा तुम्हारे चैप्टर नंबर 10 में। मैं थियरी समझा देता हूँ, मतलब इसका इक्वेशन समझा देता हूँ। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स
पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, ऐसा इक्वेशन होता है सरफेस टेंशन का। नाउ व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन? तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2 और लेंथ का डायमेंशन होता है l1। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में m1 एज इट इज, l1 कट हो गया, t माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन के डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्थ नंबर की क्वांटिटी देखते हैं, वो है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट मतलब, उसके लिए तुम्हें चैप्टर नंबर 12 तक वेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जैसे देखो फॉर्मूला याद होगी ना, तो तुम कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा हो तो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। हीट तो होता है Q, मास होता है M और टेम्परेचर होता है T। इन सभी में डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, Q अपॉन M, Q अपॉन M इंटू T। Q मतलब क्या होगा हीट का, M1 L2 T माइनस 2, क्योंकि हीट जो होता है ना, which is same as energy, heat is same as energy, M for mass, T for temperature। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। Q मीन्स हीट, हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 2, M फॉर मास, T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला K, केल्विन होता है। M1 कट हो गया, तो आंसर आएगा L2 T माइनस 2 K माइनस 1। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डायमेंशन फॉर्मूला, या फिर स्पेसिफिक हीट। इसका दो नाम है, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये चैप्टर नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उसी के अंदर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर की क्वांटिटी पूछी है, इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा,
चैप्टर नंबर 1, बट इसके बारे में हमें बेसिक चीजें तो पता है। Q इक्वल्स टू आई टी, ये तो 10th में भी आता था। I होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड T होता है टाइम। तो Q इक्वल्स टू आई टी। ओके, नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q? तो I की डायमेंशन फॉर्मूला होती है A1, क्योंकि एम्पियर होता है, और टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला होती है T, मतलब T1। तो A1 T1 होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सिक्स्थ नंबर की क्वांटिटी के डायमेंशन निकालते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला इसकी भी याद रखनी है, ये आएगा 12 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर V इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है W बाय Q। व्हाट इज W? वर्क। व्हाट इज Q? चार्ज। तो वर्क मतलब एनर्जी, उसके डायमेंशंस तो क्लियर है, m1 l2 t माइनस 2। और चार्ज मतलब उसका भी क्लियर है, a1 t1, अभी हमने प्रीवियस वाले में देखा। तो मुझे मिल जाएगा m1 l2 t माइनस 3, a माइनस 1 को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस। ठीक है, तो 5 quantities and the dimensions, right?